का सिलसिला। धनबाद का कोयला तस्कर मैनेजर राय इन दिनों बेलगाम हो चुके हैं। उनसे ना तो कानून का खौफ है, ना ही किसी की जिंदगी की परवाह। अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को मैनेजर राय अब कुचल देना चाहता है। यही वजह है कि अब वो अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों को दुनिया से उठा देने की साजिश कर रहा है। यह आरोप धनबाद के एक अखबार के बड़े संपादक का, जिन पर मैनेजर राय ने जानलेवा हमला कराया है। संपादक गणेश मिश्रा ने बात की हमारे संवाददाता संदीप सिंह ने। आइए देखिए। अगर आप रहते हैं और यहाँ के माफिया के खिलाफ अगर आप अपनी आवाज बुलंद करते हैं, चाहे किसी भी तरीके से हो, तो फिर आप अपनी जान को खतरे में डालते हैं। इसका एक ताजा उदाहरण हाल फिलहाल में देखने को मिला था। जो एक जज की मौत हुई थी, तो उसको लेकर तरह तरह के सवाल उठे थे कि कैसे ऑटो की टक्कर से एक जज की संदिग्ध परिस्थिति में मौत होगी, उसको हत्या का एक एंगल भी समझा जा रहा है। वो मामला भी शांत ही नहीं हुआ था कि फिर धनबाद के एक बहुत ही बड़े पत्रकार है, एक स्थानीय अखबार के संपादक है, उनके साथ एक बड़ा हादसा हो गया। क्या कुछ हुआ है और इस साजिश के पीछे कौन हो सकते हैं, इस बारे में हम खुद उन्हीं से बात करेंगे जो कल हादसे के शिकार हुए। गणेश मिश्रा नाम है उनका, जो धनबाद में एक स्थानीय अखबार के संपादक है। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, कल आपके साथ क्या हादसा हुआ था? मैं कल कोयला भवन जा रहा था उसके काम से, और सराय ढेला वो के पास जो है प्रगति नर्सिंग होम के पास मैं जा रहा था अपने रास्ते से, अपनी कम स्पीड में, क्योंकि यहाँ बहुत तेज गाड़ियां चलती है। लेकिन हम लोग का भी ये जो वो नहीं है, और ऐसे भी मैं जा रहा था तो उसी बीच एक हम चल रहे थे, उसी बीच उधर प्रगति के पहले ही एक टेम्पो ऑटो वाले ने आकर के हमारे साइड पे धक्का मार दिया। धक्का मारने से हम फेंका गए, और फेंकाने से क्या हुआ, फेंका गया तो बेहोश हो गए। कहाँ मेरा पर्स गया, कहाँ मेरा मोबाइल गया, आपको होश नहीं। मैं 10 मिनट 15 मिनट देर से कुछ लोगों ने जब देखा तो हमको उठाया, प्रगति में ले गए, प्रगति में सिंह में। और सबसे दुख की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना हुई, किसी ने टेम्पो वाले जिसने हमको मारा धक्का, वो भी अलग हट करके अलग से, मैं अपने साइड में जा रहा, उधर जाके दाहिने साइड में मारा। जिस तरह जैसे आपको बाएं साइड चल रहा था, बाएं साइड मारा, मेरे दाहिने साइड मारा। और ईश्वर का, और हम धनबाद की जनता जाती है, जो भी है हमारे शुभचिंतक या ईश्वर का मैं धन्यवाद, भगवती का धन्यवाद दे रहा हूँ कि सब हम हेलमेट पहने हुए थे, जिसके चलते मेरी जान बच गई, नहीं तो हम बचते नहीं। आज आप लोग के पीछे बोलने लगे। सर, अभी जज साहब की जो वाक्या हुआ था, अभी महीना भर भी नहीं हुआ है, और उसको लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह से उस घटना को अंजाम दिया गया, आपके साथ जो हुआ है उसको कहीं ना कहीं इस एंगल से देखा जाए, क्योंकि लगातार जो है आप पिछले 1 महीने से धनबाद के एक माफिया जो है, जो कोयला का सिंडिकेट चलाते हैं अवैध तरीके से, बहुत बड़ा ताकत है वो अपने आप में, मैनेजर राय नाम है, उसके खिलाफ लगातार आपकी एक मुहिम चल रही है और उसको लेकर सिलसिलेवार तरीके से आप कवरेज दे रहे हैं। तो क्या कहीं आपको लगता है कि ये एक साजिश भी हो सकती है? इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं सत्य लिखने में विश्वास करता हूं, और हमारे आने वाले पत्रकारों, युवा पत्रकारों को भी बोलता हूं कि बाजार बात के इस पत्रकारिता में एक अलग पहचान बनाओ। सत्य लिखो, सत्य की ताकत बहुत बड़ी है। अखबार या कोई चैनल बड़ा नहीं होता, सत्य जो इसका रहता है, तो जनता, समाज, सरकार, जनहित के मामले को उठाओ, राजस्व हित की चोरी को मामले को उठाओ। तो कोयलांचल में सबसे बड़ा यहाँ का राजस्व राष्ट्रीय संपत्ति है कोयला, तो उसकी लूट होती है, और हम लोग उसको, जो लोग जनता जो रिपोर्ट देते हैं, जनप्रतिनिधि जो देते हैं, उसके आधार पर हम लोग प्रमाण के आधार पर खबर को छापते हैं। छपने के कारण ये होता है कि पुलिस कार्रवाई करती है, और वो कार्रवाई करती है। अभी तो डीसी धनबाद ने भी कार्रवाई करना शुरू किया, कोयला पर पहले नहीं होता था। अब ये सब प्रशासन के नजर में, मीडिया, हमारे पत्रकार बंधु जो छापते हैं या दिखाते हैं, सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अब उससे क्या होता है कि अब वो पहले वाली बात नहीं रही कि चंद अखबार है, चंद मैनेज हो। अब मैनेज करने की बात माफिया भूल जाए। आप मैनेज करने की बात आप कर रहे हैं, माफिया का सवाल यहाँ बार बार उठ रहा है, तो लगातार आप जो मुहिम चला रहे हैं मैनेजर राय के खिलाफ और उसके सिंडिकेट के खिलाफ, तो क्या आपको कहीं ना कहीं अपने जान का खतरा इस हादसे के बाद आपको लग रहा है? जान का तो खतरा है। कुछ अखबारों ने भी लिखा था कि बाबा, आज
रांची के अखबार है, यहाँ के भी कुछ अखबारों में लिखा था बाबा बहुत लिख रहे हैं, पहले लिखते हैं और जैसे लिखते हैं सच लिखते हैं और छापामारी होती है जिससे बौखलाए बाबा हिट लिस्ट में है। तो हमको कई लोगों ने फोन भी किया, एक सीआईडी वाले अधिकारी ने फोन किया कि सर आप हिट लिस्ट में, संपादक जी आप हिट लिस्ट में है, आप सही रहिए। हमने कहा कि भाई ईश्वर के भरोसे है, सरकार के, हेमंत सरकार के भरोसे है, अब ये सुरक्षा देना मेरा उसका काम है, मेरा काम है सच को सामने लाना। तो मैनेजर के बारे में मैंने छापने पर हमको धमकी मिला। इसके बाद एक मैनेजर आया, प्रेस में भी आया, मैंने पत्रकारिता धर्म के अनुसार उनका जो बोलना था कि मैं साहब नीट एंड क्लीन हूँ, मैं भाजपा नेता हूँ बिजनेसमैन के साथ साथ, तो हमारे विरुद्ध जो है कुछ लोग साजिश करके बदनाम कर, हमने उसको भी छापा। लेकिन नेक्स्ट फिर उनके विरुद्ध में सीआईडी ने जांच किया और सीआईडी ने जांच करने के बाद उनको कंक्रीट माना कि नहीं साहब ये पूर्वांचल में बहुत बड़ा सिंडिकेट चला रहे हैं और ये मैनेजर आज चला रहे हैं। तो फिर हमने उस खबर को छापा, उस खबर छापने के बाद वो बौखला गए, वो खबर और अखबारों में भी छापा। आप मैनेजर राय का जब जिक्र हो रहा है तो आप अभी लगातार जो एक आप खबर प्रकाशित कर रहे थे कि जिसमें आप ये बता रहे थे कि मैनेजर राय के भट्टे में किस तरह तरीके कोयले का व्यापार हो रहा है, और आपके खबर छपने के बाद कल जिला प्रशासन की टीम, खनन विभाग की टीम ने छापेमारी की है। कल दिन में छापेमारी हुई और शाम को आपके साथ एक हादसा हुआ, इसको आप कैसे कनेक्ट करते हैं? बौखलाए हुए हैं और मेरे ऊपर वो मैनेजर के साथ और कई है जिनके विरुद्ध में लिखाता है या छपता है खबर, वो लोग हैं। और मैं दावे के साथ तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आशंका व्यक्त करने की हमको जो है आशंका व्यक्त कर रहे हैं। और ऐसे भी वो धमकाए थे। तीसरी चीज है कि फिर वो कानूनी तौर पर भी धमकाने का, एक तो चोरी और सीनाजोरी एक पूर्वांचल का अवैध रहा है, समझ ना, माफियाओं का। तो मैनेजर राय ने नेक्स्ट क्या किया कि हम लोग को वकील से नोटिस दिलवाया कि आपने गलत छापा। लेकिन जिस दिन हमको नोटिस सुबह मिल रहा है 11 बजे मेरे ऊपर इस तरह का अति हो रहा है, एक्सीडेंट मेरा करवाया जा रहा है, और उसी से फिर उन पर यहाँ प्रशासन ने छापामारी की और 5 करोड़ का कोयले का घोटाला पकड़ा उसी महादेव भट्टा में, जहाँ जिसके बारे में मैंने खबर छापा था। तो सत्य तो जनता देख रही कि हमने सच लिखा था तो रेड हुआ, पकड़ाया, जिला प्रशासन ने किया। लेकिन वही सच लिखने का हमको आज परिणाम है कि हमारे जान जाते जाते बची। मैनेजर राय की बात अगर करें तो मैनेजर राय के खिलाफ आपने खबर प्राथमिकता से लिखा और उसके बाद आपकी खबर का असर हुआ कि फिर प्रशासन ने छापेमारी की। छापेमारी में एक बड़ा घोटाला सामने आया, एक रैकेट सामने आया। आपके साथ उसी वक्त हादसा भी हुआ, हादसे के शिकार हुए, जो कि एक शक आप जता रहे हैं कहीं ना कहीं मैनेजर राय की भूमिका संदिग्ध हो सकती है। तो आप पुलिस से, आप क्या प्रशासन से क्या डिमांड करेंगे? प्रशासन से यही डिमांड करेंगे, पुलिस से भी, झारखंड सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री से, सीबीआई एजेंसी सीआईडी से, कि अगर देश को बचाना है, पूर्वांचल के राजस्व को बचाना है, तो हम जैसे पत्रकार जो सत्य लिखते हैं, देश के हित के बारे में सोचते हैं, देश के राज, उसकी सुरक्षा करना आपका काम है। हम लोग निहत्ते हैं, कलम के सिपाही हैं, हम लोग कोई माफिया नहीं, हम लोग कलम के सिपाही इसी पर भरोसा करते हैं, हम लोग कोई माफिया नहीं है और सत्य के लिए लड़ रहे हैं और सत्य का साथ सरकार दे। अब वो सरकार का काम है कि हमको सुरक्षा दे, माफिया पर कार्रवाई करे। मैं इसी और हम अपने पत्रकार संगठनों से, पत्रकार भाइयों से भी अपील करना चाहेंगे कि दोस्तों अब समझ जाओ, आज मेरे साथ है, कल तुम्हारी बारी है। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। तो देखा आपने, ये दर्द है एक पत्रकार का, एक ईमानदार पत्रकार का, जो लगातार यहाँ के माफिया, यहाँ के सिंडिकेट मैनेजर राय के खिलाफ लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे। उसका असर हुआ है कि कल ऊपर शिकंजा कसा गया। लेकिन जिस तरह से इनको हादसे का शिकार बनाया है, ये अपने आप में एक बड़ा ही गंभीर सवाल है। अब ऐसे में पुलिस की जिम्मेवारी बनती है कि इस पूरे मामले की जांच करे और अगर इसके पीछे मैनेजर राय या फिर किसी और की साजिश सामने आती है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे। संदीप सिंह, साधना न्यूज, धनबाद।